क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज है 16 अक्टूबर। आज हम लोग द हिंदू डेली न्यूज़ एनालिसिस शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें अगर आप किसी भी विषय की तैयारी करते हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उससे संबंधित इसमें जो है आपको डेली द हिंदू का और या इसके अलावा और भी जो अदर वेरियस सोर्सेज हैं उनमें जो भी क्या है इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगी उसको इसमें कवर किया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा आइए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, पहली न्यूज़ क्या है, यूनिसेफ पासपोर्ट टू अर्निंग इनिशिएटिव। ठीक है, तो यूनिसेफ पासपोर्ट टू अर्निंग इनिशिएटिव क्या है, हैज़ अचीव्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बाय सर्टिफाइंग ओवर 1 मिलियन यंग पीपल इन इंडिया इन द एरिया ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी एंड डिजिटल प्रोडक्टिविटी। यानी कि फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करें यदि तो वित्तीय साक्षरता और डिजिटल प्रोडक्टिविटी के क्षेत्र में यूनिसेफ का जो एक इनिशिएटिव था जिसका नाम क्या था, पासपोर्ट टू अर्निंग इनिशिएटिव। इसमें क्या है, डिजिटल साक्षरता में और डिजिटल ही प्रोडक्टिविटी में एक माइलस्टोन हासिल किया हुआ है। इसी वजह से क्या है, ये न्यूज़ में है। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि ये है क्या। तो देखिए, अगर हम इनिशिएटिव की बात करें तो P2E इनिशिएटिव, P2E का मतलब यही है क्या, पासपोर्ट टू अर्निंग इनिशिएटिव। ठीक है, इसी को P2E के नाम से भी एक्रोनीम किया जाता है। ये क्या है, एक लर्निंग सॉल्यूशन। ये क्या है, साल 2022 में जो है एक तरह का इनिशिएटिव था जो यूनिसेफ और युवा और इसके पार्टनर के द्वारा क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। यानी कि जो लॉन्चिंग बॉडी हैं वो यूनिसेफ इंडिया है, युवा एक फाउंडेशन है और भी जो लोग थे इसमें शामिल थे, तो उनके द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया था। दिस इनिशिएटिव अलाइन विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो NEP हुई 2020 की, उससे क्या है, ये अलाइन है, जुड़ा हुआ है। एंड प्रोवाइड फ्री एक्सेस टू सर्टिफिकेट कोर्स इन रेलिवेंट स्किल। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि ये एक फ्री एक्सेस प्रोवाइड कराता है, किसके लिए, सर्टिफिकेट के लिए। किसके क्षेत्र में, रेलिवेंट स्किल में। यानी कि जिस भी फील्ड में आपको क्या है, आपकी स्किल है, उस फील्ड में आपको एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। इसके तहत ये है। ठीक है, इट एम टू एम्पावर 5 मिलियन यूथ बिटवीन द एज ऑफ 14 to 29 with skill and connect them to job and self employment opportunity टू अचीव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। यानी कि वित्तीय स्वतंत्रता को स्थापित करने के लिए कि लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकें, इसके लिए जो है 14 से 29 साल तक के लोगों के लिए, एज ग्रुप कितना है, तो 14 to 29 के लोगों के लिए साल 2024 तक 5 मिलियन यूथ को जो है इसमें लिटरेट करना है। ठीक है, या उनको वित्तीय स्वतंत्रता तक पहुंचाने के लिए इसमें काम किया जा रहा है। अगर इसमें आगे हम लोग बात करें तो 62% ऑफ ऑल यंग लर्नर हु बेनिफिटेड फ्रॉम P2E कोर्स इन इंडिया आर एडोलेसेंट गर्ल एंड यंग वुमेन। ठीक है, यानी कि अगर 62% पीपल जो हैं वो जो इससे बेनिफिट प्राप्त हुआ है जिन लोगों को, वो क्या है, भारत में या तो एडोलेसेंट यानी कि नवयुवक लड़कियां हैं या वुमेन हैं। ठीक है, इट वाज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग एन इवेंट ऑन द UN इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। और ये कब जो है इसको सेलिब्रेट किया गया था, तो इसको 11 अक्टूबर, और 11 अक्टूबर के दिन ही क्या होता है, UN इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, तो इस दिन इसको सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, अगर आगे हम बात करें तो जो हमारी अगली न्यूज़ है वो क्या है, इंडिया रैंक 111 आउट ऑफ 125 कंट्रीज इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स। यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को 111वीं रैंक प्रदान हुई है 125 देशों में। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है 2023 का। ठीक है, तो ये क्या है कि GHI का इसका जो एक्रोनीम है, ये हर साल एनुअल रिपोर्ट है, कहने का मतलब है ये। ठीक है, और ये मेजर और ट्रैक करती है, क्या ट्रैक करती है, हंगर के बारे में एट ग्लोबल लेवल। ठीक है, यानी वैश्विक स्तर पर भूख से कितने लोगों की मृत्यु हो रही है या कितने लोग भूख के शिकार हैं, इस चीज़ को ये कवर करती है। और ये रीजनल और कंट्री लेवल पर दोनों पर ये काम करती है। GHI इज पब्लिश्ड बाय द आयरिश NGO कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड द जर्मन NGO वेल्थ हंगर लाइफ। अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात की जाए
तो यह आयरलैंड का एनजीओ है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, एंड जर्मन एनजीओ है वेल्थ हंगर लाइफ। इन दोनों के द्वारा जो है क्या है, ये कंबाइंड रूप से पब्लिश किया जाता है। ठीक है। द ग्लोबल हंगर इंडेक्स गोल इज़ टू ट्रिगर एक्शन टू रिड्यूस हंगर अराउंड द वर्ल्ड। और इसका मेन उद्देश्य क्या है, एम क्या है, तो वो मेन उद्देश्य ये है कि ये वैश्विक स्तर पर जो हंगर है उसको क्या कर सके, रिड्यूस कर सके। ठीक है। आगे बात करें यदि इसमें, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स साल 2023 के लिए, जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बताया कि 111 रैंक प्राप्त हुई है 125 कंट्री में। ठीक है। और ये इंडिकेट करता है कि एक सीरियस लेवल ऑफ हंगर। ठीक है, यानी कि कंट्री जो है एक अच्छे पायदान पर नहीं है। आगे हम यदि बात करें इसमें, तो द ग्लोबल हंगर स्कोर इज बेस्ड ऑन 4 इंडिकेटर, यानी कि इसको मापने के लिए जिन पैमानों को लिया जाता है, किस आधार पे हम कह सकते हैं किसी क्षेत्र में हंगर है या किसी कंट्री जो है एक हंगर से गुजर रहा है। ठीक है, भूख से वहाँ के लोग जो है न्यूट्रिशन नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। तो उसके लिए 4 पैमाने इसमें दिए गए हैं, 4 इंडिकेटर होते हैं। कौन कौन से हैं वो? तो पहला है अंडर नरिशमेंट, दूसरा है चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। ठीक है, ये 4 क्या हैं, अलग अलग क्राइटेरिया हैं। और किसी में वेट ज़्यादा है, हाइट कम है। ठीक है, वेट कम है, हाइट ज़्यादा, इस तरीके से चारों को अलग अलग क्राइटेरिया के आधार पे बांटा गया है। ठीक है, और इन्हीं के आधार पे कहा जाता है कि किसी देश के लिए हंगर को तय किया जाता है। इंडियाज़ प्रोग्रेस इन कॉम्बैटिंग हंगर हैज़ आलमोस्ट केम टू अ हाल्ट सिंस 2015। 2015 से कहा जा रहा है कि ये क्या है, काफ़ी कम हुई है। एंड दिस ट्रेंड इज कंसिस्टिंग विथ ग्लोबल फाइंडिंग। और वैश्विक स्तर पर जो नई खोज हो रही हैं उसके आधार पर भी ये कहा जा सकता है इसमें कमी आई है। साथ ही अगर हम इसमें और आगे बात करें, तो इंडियाज़ ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर 28.7 ऑन आ 100 पॉइंट स्केल, यानी कि 100 नंबर के एक पॉइंट स्केल पर भारत का रैंक जो है, भारत का स्कोर जो है वो कितना है, 28.7 है। ठीक है। फेयर लोअर स्कोर रिप्रेजेंट लेस हंगर, तो स्कोर कम है तो इसका मतलब ये होता है कि हंगर क्या है, कम है। ठीक है। एंड हायर स्कोर इंडिकेट करता है कि हंगर के इफेक्ट क्या है, सीवियर हंगर की स्थिति में है। तो अगर 100 लोगों में से 28.7 लोग भी हंगर से पीड़ित हैं तो अपने आप में क्या है, एक सीवियर कंडीशन है। राइट। दिस कैटेगरी इज इंडियाज हंगर सेवरिटी एज सीरियस। तो कहने का मतलब ये है कि इस इंडेक्स के तहत अगर भारत की बात की जाए तो भारत को इसमें एक सीरियस कैटेगरी में क्या है, इसको भी रखा गया है। ग्लोबली द 2023 ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज 18.3 कंसीडर्ड मॉडरेट। अगर ग्लोबल लेवल की बात करें तो अगर वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो 18.3 रैंक स्कोर आई हुई है। ठीक है। द रिपोर्ट हाईलाइट दैट साउथ एशिया एंड अफ्रीका साउथ ऑफ सहारा हैव द हाइस्ट हंगर लेवल विद ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर ऑफ 27। कहने का मतलब ये है कि साउथ एशिया और अफ्रीका और सहारा रीजन की बात की जाए तो यहाँ पर क्या है, 27 के साथ ये क्या है, हाईएस्ट हंगर लेवल है। ठीक है, यानी ये क्षेत्र ऐसे आते हैं जहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा भुखमरी या गरीबी है कह सकते हैं हंगर के लिए। लैटिन अमेरिका एंड द कैरेबियन आर द ओनली रीजन हेयर ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर वर्सन बिटवीन 2015 एंड 23। तो लैटिन अमेरिका और कैरेबियन सी वाले जो क्षेत्र हैं वो कैसे क्षेत्र हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर वर्सन बिटवीन 2015 एंड 23। ईस्ट एंड साउथ वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया लेड बाय चाइना हैव द सेकेंड लोवेस्ट 2023 GHI स्कोर। ठीक है, वाइल यूरोप एंड सेंट्रल एशिया हैव द लोवेस्ट स्कोर। ठीक है, यानी ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में चाइना हैव द सेकेंड लोवेस्ट स्कोर। सबसे कम किसका है, तो चाइना का है अगर ईस्ट एशिया की बात की, साउथ ईस्ट एशिया की बात की जाए। वाइल यूरोप एंड सेंट्रल एशिया हैव द लोवेस्ट स्कोर। और इसके अलावा अगर बात करें तो यूरोप और सेंट्रल एशिया में भी क्या है, लोवेस्ट स्कोर है। ठीक है, इसके अलावा साथ ही साथ इसमें आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो पिछली रैंकिंग है उनको भी तैयार करके जाइएगा, क्योंकि वो भी क्या है, प्रश्न में पूछी जाती हैं। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें तो अगली जो न्यूज़ है वो क्या है, कैबिनेट अप्रूव इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑटोनोमस बॉडी मेरा युवा भारत। ठीक है, कैबिनेट ने क्या किया है कि मेरा युवा भारत एक बॉडी बनाने के लिए इसको मंजूरी दे दी है। ठीक है, अच्छा ये बॉडी है क्या,
और यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर कि अनुराग ठाकुर जो क्या हैं एक सेंट्रल मिनिस्टर हैं, तो उनके द्वारा जो है ये एक स्टेटमेंट जारी किया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बताया गया। ठीक है, अब देखिए अगर मेरा युवा भारत इनिशिएटिव की बात की जाए, द यूनियन कैबिनेट हैज़ ग्रांटेड अप्रूवल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेरा युवा भारत, यानी कि मेरा युवा भारत को इस्टेब्लिश करने के लिए यूनियन कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। माई भारत एन ऑटोनोमस बॉडी विल बेनिफिट यूथ इन द एज ग्रुप ऑफ 15-29, और इसके तहत ऐसे यूथ को लाभ मिलेगा जिनकी एज कितनी है 15 से 29 साल के बीच में, इन लाइन विद द डेफिनेशन ऑफ यूथ इन नेशनल यूथ पॉलिसी। ठीक है, और इसको जो है नेशनल यूथ पॉलिसी के तहत क्या है लाया गया है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ माई भारत इज़ टू सर्व एज कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म फॉर यूथ डेवलपमेंट अक्रॉस द गवर्नमेंट। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि यह माई भारत इज़ टू सर्व एज कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म, यह एक प्लेटफॉर्म की तरह कार्य करेगा किसके लिए, यूथ डेवलप अक्रॉसमेंट द गवर्नमेंट। ठीक है, सरकारी स्तर पर, यानी कि इसको जो है यूथ डेवलपमेंट के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। इट इज़ सेट टू बी डेडिकेटेड टू द नेशन इन ऑनर ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल बर्थ एनिवर्सरी। ठीक है, और ऐसा कहा गया है कि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो बर्थ एनिवर्सरी है उसके ध्यान में या उनके सम्मान में जो है इस चीज़ को डेडिकेट किया गया है। दिस प्लेटफॉर्म विल फंक्शन एज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एंगेजिंग विथ यूथ एंड प्रोमोटिंग इनिशिएटिव डिजाइन टू बेनिफिट देम। ठीक है, और यह प्लेटफॉर्म जो है फंक्शन करेगा किसके लिए कि ये वन स्टॉप सोल्यूशन है, यानी कि एक ही जगह पर क्या होंगी आपको सारी चीज़ें यूथ से संबंधित जो है उसमें मिलेंगी। एंड प्रमोटिंग इनिशिएटिव डिजाइन टू बेनिफिट देम, उनको लाभ पहुँचाने के लिए, यानी कि यूथ को लाभ पहुँचाने के लिए इसका डिज़ाइन किया गया है। आगे अगर बात करें तो अगली न्यूज़ जो है वो है श्रीलंका टू टेक ओवर एज चेयर ऑफ द इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, यानी कि IORA। ठीक है, श्रीलंका को क्या है इसकी चेयरमैनशिप मिली हुई है। देखते हैं इसकी न्यूज़ में आगे क्या दिया गया है। देखिए, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। ठीक है, अच्छा न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि IORA की 23rd काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग जो है वो श्रीलंका होस्ट करने जा रहा है। ठीक है, अगर हम इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की बात करें तो इसकी शुरुआत साल 1997 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मॉरिशस और इबेना में है। ठीक है, और इसका अगर पहले की बात करें कि जिसका जो पूर्व नाम था यानी कि IORA इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन को पहले जो है इंडियन ओशियन रिम इनिशिएटिव, ठीक है, ये कहा जाता था। और ये क्या थी, इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 23 स्टेट बॉर्डरिंग है। ठीक है, यानी कि जो ऐसे स्टेट हैं जो क्या हैं बॉर्डर स्टेट हैं, यहाँ आप देख सकते हैं इमेज में इस तरीके से। और अगर आगे इसमें बात करें तो ओशियन एंड 11 डायलॉग पार्टनर हैं। ठीक है, आगे देखिए प्रीवियस प्रेसिडेंसी की बात करें तो बांग्लादेश हेल्ड अ चेयरमैनशिप फ्रॉम नवंबर 2021 टू नवंबर 2023, यानी 2021 से लेकर के 2023 तक जो इसकी चेयरमैनशिप थी वो किसके पास थी, तो वो बांग्लादेश के पास थी। ठीक है, अगर गोल की बात करें तो इसका गोल है टू स्ट्रेंथन रीजनल कोऑपरेशन, यानी कि क्षेत्रीय संबंधों को बढ़ावा देना, कोऑपरेशन को बढ़ावा देना, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इन द इंडियन ओशियन रीजन, यानी कि इंडियन ओशियन रीजन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी बढ़ावा देना है। ओरिजिन की बात करें तो जो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन इसकी ओरिजिन नेल्सन मंडेला टू इंडिया जब इनने विजिट किया था 1995 में, तब इन्होंने सोशियो इकोनॉमिक कोऑपरेशन इन द इंडियन ओशियन में बढ़ावा देने के लिए इन्होंने इस चीज़ का विचार रखा था। ठीक है, विजन मतलब इनका था कह सकते हैं। मेंबर स्टेट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कोमोरोस, फ्रांस और इस तरह से ये काफ़ी सारी कंट्री क्या हैं जो लगभग 23 कंट्री हैं वो दी गई हैं। ठीक है, आगे डायलॉग पार्टनर की बात करें तो चाइना, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, जर्मनी, इटली, जापान, साउथ कोरिया, इस तरीके से क्या है ये करीब 11 कंट्री क्या हैं जो इसकी डायलॉग पार्टनर हैं। अच्छा, फिशरीज़ सपोर्ट यूनिट FSU जो इसका क्या है एक्रोनीम है, ये प्रोवाइड कराता है एडवाइस एंड मेक डिसीजन ऑन फिशरीज मैनेजमेंट एंड इशू सच एज इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जो फिशरीज सपोर्ट यूनिट है कि कोई इलीगल एक्टिविटी ना हो पाए और ऐसी चीज़ें ना हो पाएँ जो अनरिपोर्टेड हैं एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग। ठीक है, यानी कि रेगुलेट तरीके से किया जा सके, ऐसा नहीं कि एक देश ने ज़्यादा फिशिंग कर ली एक देश ने कम की, क्योंकि क्या है समुद्र जो है सागर जो है पूरे में फैले हुए हैं।
सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडियन ओशियन, इट कमांड कंट्रोल ऑफ मेजर सी लांचेज कैरिंग हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स कंटेनर शिप। ठीक है, अगर बात की जाए तो इसमें हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स कंटेनर शिप क्या है यहाँ से कंट्रोल होते हैं, 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स बल्क कार्गो ट्रैफिक एंड 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल शिपमेंट, सर्विंग एज वाइटल लाइफलाइन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। यानी ट्रेड और ट्रांसपोर्ट के लिए क्या है, एक ये इम्पोर्टेंट साधन है। ठीक है, आगे देखें यदि तो अगली न्यूज़ जो है वो है टर्मरिक ट्रिनिटी टू प्रमोट यूनिक मेघालय मखिर जिंजर। अब ये टर्मरिक ट्रिनिटी क्या है, पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए, उसके बाद ये मालूम होना चाहिए कि मखिर जिंजर जो है वो कहाँ का है, मेघालय का है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि इसमें क्या न्यूज़ एंड डेवलपमेंट है। देखिए, अगर मखिर जिंजर की बात करें, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ट्रिनिटी सायो की। तो ये क्या है, 2021 में पद्मश्री विनर नोन एज द टर्मरिक ट्रिनिटी। ठीक है, यानी कि जिन्होंने 2021 में क्या जीता था, पद्मश्री जीता था, उन्हीं को टर्मरिक ट्रिनिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हु वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर हर वर्क इन प्रमोटिंग लाकाडोंग टर्मरिक कल्टीवेशन इन मेघालय इज न्यू फोकसिंग ऑन प्रमोटिंग द यूनिक मखिर जिंजर इन द स्टेट। ठीक है, तो देखिए इन्होंने किया क्या था कि इनका योगदान ये था कि लाकाडोंग टर्मरिक जो हल्दी की एक किस्म है, इसको क्या किया था, इन्होंने प्रमोट किया था कहाँ पर, मेघालय में, और इसकी कल्टीवेशन को भी बढ़ावा दिया था। ठीक है, अब यही जो है मखिर जिंजर जो स्टेट की एक प्रजाति है, जिंजर की एक स्पीसीज है, उसको ये प्रमोट करने जा रही हैं। और ये इसमें यूनिकनेस क्या है, मखिर जिंजर इज नोन फॉर इट्स डिस्टिंक्ट पिंजेंसी एंड मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। यानी कि इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ तो हैं ही, साथ ही डिस्टिंक्ट पिंजेंसी है। पिंजेंसी का मतलब होता है कि जो आप जैसे अदरक है, जिंजर है, उसमें एक अलग सा टेस्ट होता है, हल्का तीखापन होता है, तो उसमें क्या इस पर्टिकुलर स्पीसीज में क्या है, इसमें मखिर जिंजर में, कि इसमें क्या है, स्पेशल क्वालिटी है। ठीक है, अच्छा आगे बात करें यदि, तो मेघालय इज़ होम टू पॉपुलर टाइप ऑफ जिंजर। तो यहाँ पर मखिर और नाडिया, ये दो क्या हैं, पॉपुलर टाइप ऑफ जिंजर की स्पीसीज हैं जो यहाँ पर पाई जाती हैं। बोथ नॉन फॉर देयर हेल्थ बेनिफिट डिस्पाइट देयर स्मॉल साइज। यानी कि साइज में हालांकि ये छोटी हैं, ये देख पा रहे होंगे कि उन्होंने दिखाया भी हुआ है अपने हाथ में लिए हुए, लेकिन इनकी क्या है, क्वालिटी इनमें अच्छी है। अंडर द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP स्कीम के तहत लाकाडोंग टर्मरिक गेन रिकॉग्निशन इन द वेस्ट जयंतिया हिल डिस्ट्रिक्ट। यानी कि मेघालय में बात करें, जो जयंतिया हिल डिस्ट्रिक्ट है, वेस्ट जयंतिया हिल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर इनको क्या है, एक ODOP के तहत इसको रिकॉग्नाइज भी किया गया है। इट इज़ डिस्टिंग्विश्ड बाई इट्स हाई करक्यूमिन लेवल एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसको इसलिए भी पहचाना जाता है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी क्या है, हाई होती है। ठीक है, साथ ही साथ इसके बाद अगली हम न्यूज़ की बात करें तो शिव शंकरी ऑनर्ड विद 32nd सरस्वती सम्मान। ठीक है, तो इनको क्या है, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एंड फॉर्मर रेसिपिएंट ऑफ अवार्ड एम वीरप्पा मोइली वाज द चीफ गेस्ट एट द इवेंट। यानी कि देख सकते हैं आप कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा जो दिया जाता है सरस्वती सम्मान, वो किसको मिला है, तो शिव शंकरी को मिला है। कौन से नंबर का मिला है, तो 32nd का मिला है। अब आइए इसमें और आगे देखते हैं क्या है न्यूज़। देखिए शिव शंकरी कौन है, तो एक तमिल ऑथर हैं, तमिल राइटर। शिव शंकरी वाज ऑनर्ड विथ सरस्वती सम्मान 2022 के लिए उनकी बायोग्राफी सूर्यवंशम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सूर्यवंशम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सूर्यवंशम क्या है, एक 2 वॉल्यूम में प्रकाशित बायोग्राफी है जो ट्रेस करती है ऑथर्स लिटरेसी जर्नी एंड सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन ओवर 7 डिकेड्स। यानी 7 डिकेड का मतलब है कि 70 सालों के दौरान जो जर्नी में ट्रांसफॉर्म हुआ है, यानी सोसाइटल सामाजिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उसके बारे में इसमें बात की गई है। दिस अवार्ड इज़ गिवन एनुअली टू लिटरेसी वर्क पब्लिश्ड इन द लास्ट 10 ईयर बाई इंडियन राइटर ऑफ 22 लैंग्वेज। ठीक है, और अगर इस अवार्ड की बात की जाए तो यह पिछले 10 सालों से भारत की 22 भाषाओं, जो कि कहाँ पर हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में मेंशन की गई हैं, तो उन 22 भाषाओं में क्या है, इसको दिया जाता है। ठीक है, दिस अवार्ड इज प्रेजेंटेड बाय द के बिरला फाउंडेशन, इंक्लूड अ साइडेशन प्लैक एंड अ प्राइज ऑफ 15 लाख।
रुपीज़। ठीक है, यानी कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और 15 लाख रुपए क्या है इसमें रुपए रहते हैं एक प्राइज़ के तौर पर, और एक प्रशस्ति पत्र भी मिलता है। द सरस्वती सम्मान इज अमंग द हाईएस्ट रिकॉग्निशन इन द फील्ड ऑफ इंडियन लिटरेचर। तो भारतीय लिटरेचर की फील्ड में क्या है, ये हाईएस्ट प्राइज़ है। ठीक है, बिसाइड द सरस्वती सम्मान, द व्यास सम्मान एंड द बिहारी पुरस्कार एंड अदर लिटरेरी अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय द फाउंडेशन, यानी कि ये अवार्ड भी जो है किसके द्वारा, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही दिए जाते हैं। ठीक है, आगे यदि हम लोग बात करें तो देखिए इसमें अगली न्यूज़ जो है वो है सागर मैत्री। DRDO एंड INS सागर धोनी सेट सेल ऑन मिशन टू एस्टेब्लिश साइंटिफिक पार्टनरशिप विथ IOR कंट्रीज। ठीक है, यानी कि सागर मैत्री क्या है, एक स्कीम है या कह सकते हैं एक प्रोग्राम है। DRDO INS सागर ध्वनि सेट सेल ऑन मिशन कि सागर ध्वनि जो एक शिप है वो क्या कर रहा है, सेल करने जा रहा है किसके लिए, इस्टेब्लिश साइंटिफिक पार्टनरशिप विथ IOR कंट्रीज़। आगे देखते हैं कि इसमें क्या है, न्यूज़ दी गई है। देखिए डिटेल्स में अगर इसकी जाएं तो INS सागर ध्वनि द ओशियनग्राफिक रिसर्च वेसल ऑफ द नेवल फिजिकल एंड ओशियनग्राफिक लेबोरेटरी कोची अंडर द DRDO, यानी कि फिजिकल एंड ओशियनग्राफिक लेबोरेटरी NPOL जो कहते हैं, ये DRDO के अंतर्गत कोची में क्या है, एक संस्थान है। सेट सेल ऑन द सागर मैत्री मिशन 4 फ्रॉम साउथ जेटी साउदर्न नेवल कमांड कोची, यानी कि मिशन 4 पर किसकी, सागर मैत्री मिशन, चौथे मिशन पर साउथ जेटी जो कि कहाँ पड़ता है, कोची में, उसकी साउदर्न नेवल कमांड से जो है इसको क्या किया गया है, सेल ऑफ किया गया है। ठीक है, INS सागर ध्वनि मिशन इंक्लूड करता है साइंटिफिक डिप्लॉयमेंट इन द नॉर्दर्न अरेबियन सी एंड कोलैबोरेटिव research program with institution like Sultan Abbas University in Oman, fostering a stronger working relationship between Indian and IOR researcher। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि यह लाइक सुल्तान कबूस यूनिवर्सिटी कहाँ की, ओमान की, और फोस्टरिंग स्ट्रॉन्गर वर्किंग किसके साथ में, इंडियन एंड IOR ओशियन रिसर्चर के साथ। ठीक है, यानी कि इंडियन ओशियन रिसर्च के क्षेत्र में इस यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर के ये क्या है, मिशन चलाया जा रहा है। ठीक है, INS सागर ध्वनि इज अ मैरीन अकाउस्टिक्स रिसर्च शिप दैट इज कंस्ट्रक्टेड इंडिजिनली एंड वाज लॉन्च्ड इन जुलाई 1994। तो सागर ध्वनि की बात करें तो ये क्या है, मरीन अकाउस्टिक्स रिसर्च शिप है। ठीक है, और इसको जो है साल 1994 में लॉन्च किया गया था भारत के द्वारा। ठीक है, तो ये क्या है, इंडिजिनसली बनाया गया था। इसके साथ ही ये क्या था, इस वीडियो का एंड है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।